हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद ए न्यू वीडियो। तो आज हमारे पास एक पीसीबी आई है जो कि माइक्रोटेक EB900 इन्वर्टर की है, स्क्वायर वेव पीसीबी। तो इस पीसीबी के अंदर जो हमारा फॉल्ट है वो चार्जिंग का फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो हम कंफर्म जान लेते हैं कि हमारा चार्जिंग का फॉल्ट लगभग हमारे ये जब हमारा CN100 ट्रांजिस्टर हमारा ये जब ख़राब हो जाता है तब जाता है इस इन्वर्टर के अंदर। तो इस इन्वर्टर को हमने एक लीड इसके थ्रू कनेक्ट किया है, देख सकते हैं आप। तो इसकी हमने ये देखिए इसकी 125 वोल्ट पर ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है इसकी चार्जिंग को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो कनेक्शन को समझ ले। देखिए मैंने फ्यूज बिलोन और इनपुट लाइन को शॉर्ट कर दिया है और न्यूट्रल और फेस इसके न्यूट्रल पर फेस दी है हमने और इसको फ्यूज बिलोन और इनपुट लाइट को शॉर्ट कर दिया है। और इस मीटर की एक न्यूट्रल पर और एक 125 वोल्ट पर हमने वायर्स को कनेक्ट किया है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो इन कनेक्शंस को समझ लें। ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के कनेक्शंस को हमने यहाँ 12 वोल्ट पर सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो इस इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग का फॉल्ट लगभग हमारा ज़्यादा आता है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है तभी ये फॉल्ट हमारा आता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हमारा बार बार ख़राब क्यों होता है। क्योंकि जब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 2.2 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट आते हैं तब हमारा ट्रांजिस्टर हीट होना शुरू हो जाता है और लगातार इन्वर्टर के चार्जिंग करने पर ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमारे 2.2 वोल्ट ज़्यादा कहाँ से आते हैं? फर्स्टली जब हमारे जो 26 नंबर पिन है वो हमारी चार्जिंग की सिग्नल की पिन है, जहाँ से हमारे 2.5 वोल्ट के लगभग हमारे यहाँ से निकलते हैं। देन इसकी 555 IC की पिन नंबर 4 पर हमारे ये वोल्ट जाते हैं और तब हमारी ये 1.5 वोल्ट के लगभग हमारी IC 555 टाइमर IC रहती है जो हमारी ये हमारी पिन 1.5 वोल्ट के आसपास हमारी ये आउट करती है। और इस 2.2 रेजिस्टेंस से ड्रॉप होकर वोल्ट हमारे 2.7 वोल्ट हमारे लगभग रह जाते हैं। और देन हमारा जब इन्वर्टर चार्जिंग करता है तो हमारा ये वोल्ट 2.2 रह जाते हैं। तो अब हम इसकी एक बार के लिए आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। तो देखिए इन्वर्टर जो है हमारा आगे से ऑन हो चुका है। तो इसकी हम एक बार के लिए मेंस को ऑन करते हैं। तो देखिए मेंस हमारी ऑन हो चुकी है। देखिए जैसे जैसे चार्जिंग आएगी तो हम इस मीटर को चेक कर सकते हैं जो कि हमने 125 वोल्ट न्यूट्रल पर हमने कनेक्ट किया है। देखिए तो इसकी चार्जिंग 150 और 200 वोल्ट के बीच में लगभग आती है। तो अब हम इसको आपको इसकी थ्योरी को भी एक बार के लिए समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं। देखिए हमने मीटर को DC मोड पर सेट कर लिया है। तो इसकी हम एक वायर को यहाँ फ्यूज स्लॉट में फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ताकि बिल्कुल भी हिले ना। तो ये देखिए हमने 26 नंबर पिन पर जैसे कि हमने बताया था कि 2.5 वोल्ट हमारे यहाँ पर आते हैं। देखिए 2.5 वोल्ट इसकी 26 नंबर पिन पर आते हैं जो कि मेरी चार्जिंग का सिग्नल हमारी ये पिन रहती है। देन ये 2.5 वोल्ट हमारी इस 555 IC की पिन नंबर हमारे 4 पर जाते हैं। देखिए 2.5 वोल्ट। देन हमारी इसकी पिन नंबर 3 हमारी 1.5 वोल्ट के लगभग निकालती है। ये सॉरी मैं बाहर के लिए प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 वोल्ट के लगभग हमारी इसकी पिन नंबर 3 पर हमारे आए हुए हैं। देखिए 1 वोल्ट के लगभग। तो देन ये हमारे 2.2 की रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होकर ये हमारा 2.2 की रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होकर हमारे वोल्ट 0.7 या 0.22 हमारे वोल्ट रह जाते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए एक वोल्ट और जब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देखिए 2.0 वोल्ट हमारे यहाँ रह जाते हैं यहाँ पर। और यही 2.2 वोल्ट हमारे इसकी बेस पर हमारे जाते हैं लगातार। ये देखिए देन हमारा चार्जिंग ये ट्रांजिस्टर हमारे इस ड्राइवर को सिग्नल भेजता है और इससे वोल्ट निकल कर हमारे इस डायोड के थ्रू इस ट्राइक को हमारे जाते हैं। तो हमारा इन्वर्टर चार्जिंग करना शुरू कर देता है। अब इस कंडीशन में कि हमारे इस 26 नंबर पिन पर ये वोल्ट हमारे आते कहाँ से है? तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक 1.5 के हमारी ये रेजिस्टेंस लगाई गई जो कि R34 पर लगाई गई है। यहाँ से हमारे ये वोल्ट आते हैं। देखिए 2.5 वोल्ट
और यही वोल्ट आपको इसकी 26 नंबर पिन पर हम आपको मिलेंगे। ये देखिए, तो जस्ट ये रजिस्टेंस जब हमारी लगभग ख़राब हो जाती है, या रजिस्टेंस हमारी 2.5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को पास करती है, देन यहाँ पर हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। और 555 IC भी एक वोल्ट से ज़्यादा हमारी इस रेजिस्टेंस को भेजती है, और इसके बेस पर हमारे ज़्यादा वोल्ट पहुँचते हैं, तभी हमारा ट्रांजिस्टर गर्म होना शुरू हो जाता है और हमारा ये ट्रांजिस्टर हीट होकर के शॉर्ट हो जाता है। तो इसकी चार्जिंग का फुल्ली डायग्राम हमारा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और रिपेयरिंग से रिलेटेड अनदर वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल इन्वर्टर सोल्यूशन वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू किसी को हेल्प मिल सके। और अगली वीडियो आप किसी विषय पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।